नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉस बाय फायर की एंट्री। पिछले वीडियो में हमने लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री की थी। सेम उसी तरह की एंट्री है, केवल आपको लेजर का चेंज करना है। आपको प्रैक्टिकली करके ये एंट्री में दिखा रहा हूँ। लॉस बाय फायर मतलब कि हमारे बिजनेस में आग लग गई और कुछ माल जल गया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए हानि है। इसको हम किस तरह से अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी एंट्री करने के लिए हमें जाना है वाउचर्स पे, और ये एंट्री करेंगे हम F7 जनरल वाउचर में। F2 से हम डेट डालेंगे, जो भी डेट को हमारे ये बिजनेस में फायर लगी है और नुकसान हुआ है उस डेट को हम ये एंट्री करेंगे, वो डेट डाल के, ठीक है। मान लीजिए 5 मई की एंट्री है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे 5 मई, ठीक है। लॉस बाय फायर हमारे बिजनेस के लिए हानि है, तो इसका हम लेजर बनाएंगे और उसको डीआर करेंगे एंट्री में, ठीक है। तो डीआर के सामने हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम अल्ट के साथ सी दबाएंगे, लॉस बाय फायर। इसको ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देना है। अब जितने का माल आपका जला है वो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। मान लीजिए मेरे मॉनिटर जल गए, 10 मॉनिटर जल गए, उनकी एक की परचेज की रेट थी 6,000 रुपए, और कीबोर्ड जल गए 50, जिसकी एक की रेट थी 225 रुपए। कैलकुलेशन आप करना है, नीचे कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर चालू होता है और कंट्रोल एन से ही बंद होता है, ठीक है। तो टोटल मेरा 71,250 रुपए का माल जल गया, ठीक है। अब सीआर में लॉस बाय फायर को डीआर करेंगे और परचेज अकाउंट को सीआर करेंगे, है ना। हमारा जो माल था वो 18% का था, तो मैंने यहाँ पे जो परचेज @18% का अलग से लेजर बना रखा है, उसी को मैं सीआर कर दूंगा, ठीक है। परचेज वैसे हमेशा डीआर होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें लॉस हो रहा है, हमने जो माल ग्राहक को बेचने के लिए खरीद के रखा हुआ था वो जल गया, तो यहाँ पे हमें परचेज में कमी करनी है, इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पे हम सीआर करेंगे। तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट डीआर होगा और परचेज यहाँ पे सीआर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आइटम का नेम दिखा देंगे, जो जो आइटम हमारे जल गए। फर्स्ट ले लिया हमने मॉनिटर, मान लीजिए 10 पीस जले, एक की रेट थी 6,000 रुपए। दूसरा कीबोर्ड, हमारे 50 पीस जल गए, एक की रेट है 225 रुपए। तो टोटल हमारा 71,250 रुपए का माल जल गया, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर होगा, परचेज अकाउंट सीआर होगा। जो माल आपका जला उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और एंटर करके आप इसको सीआर सेव कर दें, ठीक है। अब मान लीजिए आगे ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा कुछ क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। मान लो हमने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी अगर करा रखा है तो ये एंट्री करेंगे हम, है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो हमारे 50,000 रुपए क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 50,000 रुपए का, तो फिर इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। आगे जब भी डेट होगी, जिस भी डेट को हमारा क्लेम एक्सेप्ट हुआ, मान लो हमारा ये 15 मई को, ठीक है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को 50,000 रुपए से अपना डेटर बना देंगे, देनदार, ठीक है। ऑल्ट सी से लेजर बना लेंगे, शायद मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का जो भी कंपनी का नाम होगा उस नाम से हम लेजर बना लेंगे, उसको डीआर करेंगे, ठीक है। इसको खोल के देख लेते हैं। कोई भी लेजर को खोलना हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ एंटर दबाना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको ग्रुप देंगे सन्ड्री डेटर, ये इसको हमने अपना देनदार बना दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई इससे पैसा प्राप्त करना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स डाल देना आप जब ओरिजिनल बनाए आप, एड्रेस वगैरह, डिटेल, नाम वगैरह, ठीक है। यहां से हम इसको 50,000 से अपना डेटर बना रहे हैं। न्यू रेफरेंस ले लो, ठीक है, जो भी हम बिल नंबर इसको देंगे, ठीक है। अब सीआर में आ जाएगा कि अब 50,000 रुपए, टोटल 71,250 रुपए का था। 50,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के नाम चढ़ा दिए हमने, उससे लेने हैं। बाकी जो हमारे बचे 21,250 रुपए, उसका हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो वही डीआर करेंगे हम, दोबारा डीआर करेंगे, और यहां पे हम लेंगे लॉस बाय फायर। बाकी 21,250 रुपए हम किस में डाल देंगे कि भाई ये आग से हमारी हानि हो गई। 50,000 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी के जो 71,250 में से 21,250 रुपए थे वो हमने लॉस में डाल दिए, ठीक है। और सीआर में टोटल हमारी जो परचेज कम हुई, कितने की हुई, टोटल कम हुई 71,250 रुपए की। वही मॉनिटर थे हमारे, कीबोर्ड थे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। अगर इंश्योरेंस हमने करवा रखा है स्टॉक का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा जितने का क्लेम एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री इस तरह से की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लगातार देखते रहें। धन्यवाद।